कक्षा 11 पाठ 1 भौतिक जगत तथा मापन। आज हम इस पाठ के अंतर्गत पहली हेडिंग मापन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सभी लोगों को ये पता है कि यदि हम किसी भी राशि को नापना चाहते हैं तो उसके लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब राशि में चावल, गेहूँ, आलू, पानी, कपड़ा, अन्य पदार्थ आ सकते हैं और उनके मापन में मीटर, लीटर, किलोग्राम ये सभी चीज़ें आती हैं। जैसे हमको कपड़ा नापना है तो हम उसको लीटर में नहीं नाप सकते। समय देखना है तो उसको हम मीटर में नहीं नाप सकते। कोई वजन का सामान नापना है तो उसको हम सेकंड में नहीं नाप सकते। इसी कारण हमारे भौतिकविदों ने इस चैप्टर के बारे में कुछ अभिलेख इकट्ठा करके एक पाठ के अंतर्गत कुछ जानकारियां संकलित की। इसमें सबसे पहली हमारी हेडिंग आती है मापन, मेजरमेंट। मापन वह प्रक्रिया जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। कहने का आशय यहाँ पे ये है कि मापन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि दी गई राशि, अब राशि में क्या हमने बताया था अभी कि चावल, दाल, दूध, कपड़ा, समय, ये कुछ पदार्थ और कुछ मेजरमेंट करने के लिए कुछ राशियां जो ली गई, उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है। मतलब ये कहने का आशय हुआ कि जैसे कपड़ा है तो कितने गुना उसी राशि के मापन का, मतलब कपड़े को हम किस में नापते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग ने पढ़ रखा है कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, तो वो कपड़ा जो है वो कितने मीटर है, कितने गुना मीटर है, ये प्रक्रिया मापन कहलाता है। चावल कितने किलो है, क्योंकि द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलो में। समय कितने सेकंड है ना। तो इससे हमको एक चीज यहाँ पे लिंक मिल रहा है कि कोई दी गई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है। मतलब कि एक मानक मात्रक होता है, प्रत्येक राशियों का एक मानक मात्रक होता है, और जब हम प्रत्येक राशि के प्रत्येक मात्रक से उसकी गुने को पता करते हैं तो वो तरीका मापन कहलाता है। जैसे हमने कपड़ा लिया और उसको लंबाई, कपड़ा की लंबाई मीटर में नापी, तो लंबाई और उसका जो मात्रक था मीटर, वो कितने गुना कितने मीटर है, वही इसका मापन कहलाता है। दूसरी बात इसमें बताया कि दूसरी डेफिनेशन में कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित, मतलब सभी के लिए आधारभूत, उसका कुछ बेस होना चाहिए, यादृच्छिक रूप से, मतलब यादृच्छिक का मतलब क्लियरिटी, उसकी पॉइंट्स पता होने चाहिए कि नहीं 2 है, 3 है, 5 है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। और ये सभी चीजें जो कि सर्वमान्य होना, सभी लोग मानते हैं, उसको संदर्भ मानक से तुलना करते हैं, तो वह प्रक्रिया मापन कहलाती है। कहने का मतलब यदि दूध लिक्विड है, द्रव्य है, द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों आते हैं, तो दूध है तो द्रव होगा, वो लीटर में नापा जाएगा, लिक्विड टाइप लीटर में नापे जाएंगे, कपड़ा है मीटर में नापा जाएगा, कोई चीज़ वजन की चीज़ है किलोग्राम में नापा जाएगा, कोई समय है उसको हम सेकंड में नापेंगे। तो इस तरीके से जब हम निश्चित और आधारभूत
अदृश्य रूप से चुने गए सर्वमान संदर्भ मानक से किसी भी भौतिक राशि की तुलना करते हैं तो वह प्रक्रिया मापन कहलाती है। एंड इसमें मैंने डिफिनीशन नहीं लिखी है, बट हम जनरली बोलचाल की भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि मापन नापने की एक प्रकार की युक्ति है, अर्थात नापने की युक्ति को मापन कहते हैं, तरीके को मापन कहते हैं। धन्यवाद।